उत्तर प्रदेश स्पेशल की कॉपी निकाल लीजिएगा। आज करंट से संबंधित जितना भी उत्तर प्रदेश विशेष में अपडेट हुआ है पिछले साल से अभी तक, मतलब मई 2022 से लेकर अप्रैल 2023 तक जितनी भी नई चीज़ें घटित हुई हैं और आपके 14 मई 2023 की परीक्षा में पूछी जा सकती हैं, उन सारी चीज़ों को हम लोग इसी वीडियो में समाहित कर लेंगे, इसी क्लास में समाहित कर लेंगे। चलिए शुरुआत करेंगे भारत के पहले अमृत सरोवर से। तो भारत का पहला अमृत सरोवर उत्तर प्रदेश के रामपुर में बनकर तैयार हुआ है। पूछा जा सकता है कि भारत का पहला अमृत सरोवर कहाँ पे है, तो उत्तर प्रदेश के रामपुर में बनकर ये तैयार हुआ है। मई 2022 की बात है। नेक्स्ट है, देश में पहला राष्ट्रीय जल मार्ग, ये प्रयागराज से हल्दिया के निर्माण हेतु राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने झंडी दे दी है। तो पूछा जा सकता है देश का पहला हरित जल मार्ग कहाँ से कहाँ तक है, तो प्रयागराज से हल्दिया तक है। नेक्स्ट है, बमरौली एयरपोर्ट प्रयागराज में था, इसका नाम बदल दिया गया है और पंडित दीनदयाल उपाध्याय एयरपोर्ट रख दिया गया है। राज्य के नए महाधिवक्ता के बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश के नए महाधिवक्ता जो हैं अजय कुमार मिश्रा साहब हैं। नेक्स्ट है, UNEP मतलब यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया का दूसरा सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषित जो शहर है वो मुरादाबाद है। इसमें शीर्ष स्थान पर बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के नोएडा में मैडम तुषाद संग्रहालय शुरू करने की घोषणा की गई और ये संग्रहालय जो है दुनिया के 23 शहरों में चल रहा है। नोएडा जो है 24वां शहर बनेगा। पूछा जा सकता है कि कहाँ पे घोषणा की गई है, तो मैडम तुषाद संग्रहालय उत्तर प्रदेश के नोएडा में बनने की घोषणा की गई है। देखिए, घोषणा भी होती है तब भी आपकी एग्जामिनेशन में चीज़ें पूछ ली जाती हैं, तो आपको इस चीज़ के लिए पूरी तरह से तैयार रहना होगा कि घोषणा हुई है तो आपको पता होना चाहिए उसके बारे में। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के बजट में 95 करोड़ की धनराशि आवंटित कर वाराणसी जिले में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाने की घोषणा की गई। तो कहाँ पे नया क्रिकेट स्टेडियम बनाने की घोषणा की गई है, ये घोषणा की गई है वाराणसी में। नेक्स्ट है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व के बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत टाइगर रिजर्व में नेपाल के गैंडे शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के मेरठ के बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश के मेरठ में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में देश का सबसे बड़ा जुरासिक पार्क जनेश्वर मिश्रा पार्क में बनना प्रस्तावित है। गोमती नगर में स्थित है ये। तो अगर पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में देश का सबसे बड़ा जुरासिक पार्क बनना प्रस्तावित है, तो लखनऊ के जनेश्वर मिश्रा पार्क में बनना प्रस्तावित है। नेक्स्ट है, एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में बात करें तो एयर क्वालिटी इंडेक्स में देश का सबसे प्रदूषित जो शहर है वो आपका बना है हापुड़। हापुड़ जो है उसके बारे में एक स्पेशल इन्फॉर्मेशन ये है कि उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला भी है क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात की जाए। दूसरे और तीसरे स्थान पर मेरठ और मुजफ्फरनगर है। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स में सबसे जो प्रदूषित शहर है हापुड़ है, उसके बाद मेरठ और मुजफ्फरनगर का नंबर आता है। नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तर प्रदेश देश का 5वां सबसे बड़ा निर्यातक प्रदेश बन गया है। निर्यात में अगर पहले नंबर पर कोई आता है तो गुजरात जो है प्रथम स्थान पर आता है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के अयोध्या के बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश के अयोध्या में पहला मंदिर संग्रहालय खोला जाएगा। नेक्स्ट है, सहारनपुर, ये चर्चा में था अभी रिसेंट में। तो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से अमेरिका को शहद का निर्यात किया जाएगा। किसको किया जाएगा? अमेरिका को। नेक्स्ट है, ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट जो है वो आपका मथुरा में स्थापित होगा। नेक्स्ट है, प्रदेश के लखनऊ के बारे में बात करें तो प्रदेश के लखनऊ में अटल प्रेरणा स्थल का निर्माण किया जाएगा। तो पूछा जा सकता है कि अटल प्रेरणा स्थल का निर्माण कहाँ पे किया जाएगा, तो ये किया जाएगा उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। नेक्स्ट है, संस्कृत गांव के बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश ने हर जिले में एक संस्कृति गांव विकसित करने का निर्णय लिया है। ODOP के बारे में बात करें तो इंडोनेशिया उत्तर प्रदेश की ODOP योजना से प्रेरित होकर वन विलेज वन प्रोडक्ट शुरू किया है। तो पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस देश ने उत्तर प्रदेश की ODOP योजना से प्रेरित होकर वन विलेज वन प्रोडक्ट शुरू किया है, तो इंडोनेशिया ने शुरू किया है। नेक्स्ट है,
गंगा एक्सप्रेसवे के बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश का जो गंगा एक्सप्रेसवे है वो आपका प्रदेश के 10 जिलों से होकर गुजरेगा, जो कि मेरठ से शुरू होकर हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहाँपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली तथा प्रतापगढ़ होते हुए प्रयागराज में समाप्त होगा। नेक्स्ट, देश में पहली बार ग्रामीण बैंकों को भी शेयर बाजार में सूचीबद्ध करने की तैयारी चल रही है। इसमें उत्तर प्रदेश के 2 बैंक हैं, बड़ौदा उत्तर प्रदेश बैंक और आर्यावर्त ग्रामीण बैंक। ठीक है, अभी जुड़े नहीं है, बात चल रही है, बात चलती भी है तब भी एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का पहला डेटा सेंटर पार्क ये गौतम बुद्ध नगर में बनकर तैयार हो गया है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 इसका पहला जो साझेदार देश बना है वो आपका सिंगापुर बना है। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व बैंक ने उत्तर प्रदेश में करीब 5000 अभ्युदय विद्यालय खोलने की तैयारी की है। तो पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में 5000 अभ्युदय विद्यालय खोलने की मंजूरी या फिर खोलने की तैयारी किसने की है? तो हाल ही में विश्व बैंक ने की है, वर्ल्ड बैंक ने की है। नेक्स्ट है, स्किल मैपिंग अभियान के बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार हर परिवार से कम एक सदस्य को सरकारी नौकरी या रोजगार से जोड़ना सुनिश्चित करने जा रही है, जिसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने स्किल मैपिंग अभियान शुरू किया है। नेक्स्ट है, शहद उत्पादन के बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश शहद उत्पादन में शीर्ष स्थान पर है। इसके बाद पश्चिम बंगाल, पंजाब व बिहार का स्थान आता है। नेक्स्ट है, G20 चल रहा है। G20 के बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश के 4 शहर लखनऊ, वाराणसी, ग्रेटर नोएडा और आगरा G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी करने वाले शहरों में शामिल है। लखनऊ में हो ही चुका है, वाराणसी और लखनऊ, ग्रेटर नोएडा में जब हुआ तो बहुत ज़्यादा चर्चा में था, ऑब्वियस सी बात है। नेक्स्ट है, नाइट सफारी के बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में सिंगापुर की तर्ज पर देश की पहली नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क की स्थापना करने की घोषणा की गई। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट भी डिस्कस कर लेते हैं। अमेठी चर्चा में आया था। उत्तर प्रदेश के अमेठी में रूस की सहायता से AK-203 राइफल का निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कस कर लेते हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र मतलब NCR की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में राज्य राजधानी क्षेत्र मतलब SCR विकसित होगा, जिसके अंतर्गत बाराबंकी, उन्नाव और कानपुर के कई हिस्सों को जोड़ते हुए SCR को नियोजित तरीके से विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट है, नीति आयोग की तर्ज पर उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य नीति आयोग का गठन किया है। यह राज्य आयोग जो है, यह आयोग जो है राज्य के समग्र विकास के लिए एक थिंक टैंक की भूमिका निभाएगा और इस आयोग के जो अध्यक्ष होंगे मुख्यमंत्री साहब होंगे तथा उपाध्यक्ष जो होंगे राज्य सरकार की ओर से नामित व्यक्ति होगा। नेक्स्ट है, हेल्थ ATM के बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साहब ने पहले हेल्थ ATM का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है, बरेली ज़िले के बारे में बात करें तो देश के बरेली ज़िले का भड़तौली गांव जो है हर घर RO जल वाला उत्तर प्रदेश का पहला गांव बना है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार ने वाराणसी में कौशल विकास यूनिवर्सिटी स्थापित करने का निर्णय लिया है। तो पूछा जा सकता है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले में कौशल विकास यूनिवर्सिटी की स्थापना का निर्णय लिया है? तो कौशल विकास यूनिवर्सिटी स्थापित करने का निर्णय वाराणसी में लिया गया है। नेक्स्ट है, रानीपुर के बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा रानीपुर अभयारण्य चित्रकूट को राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व अधिसूचित किया गया। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के नोएडा में नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के ऊपर देश का पहला डबल डेकर एक्सप्रेसवे जो है वो आपका बनाया जाएगा। नेक्स्ट है, KGMU जो है नवंबर 2022 में चर्चा में था। रीज़न क्या था? उत्तर प्रदेश सरकार ने KGMU लखनऊ के ब्राउन हॉल में एशिया की पहली पैथोजन रिडक्शन मशीन लगवाई है। नेक्स्ट है, इथेनॉल के बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश भारत में करीब 2 अरब लीटर प्रतिवर्ष इथेनॉल उत्पादन क्षमता के साथ देश में शीर्ष इथेनॉल उत्पादक राज्य बन गया है। नेक्स्ट है, रानीपुरा टाइगर रिजर्व के बारे में हम लोगों ने बात कर ही ली है। भारत का 53वां है और उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व बन गया है। नेक्स्ट है, मथुरा वृंदावन को 2041 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक पर्यटन स्थल बनाया जाएगा। करतनिया घाट चर्चा में था। करतनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य जो है भारत नेपाल सीमा पर उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में स्थित है और यह जिले के करीब 400.6 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में भगवान राम तथा कृष्ण से जुड़े धार्मिक स्थलों को जोड़ने हेतु रामायण सर्किट तथा महाभारत सर्किट का विकास किया जाएगा।
नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का शाहजहाँ जो है वो चर्चा में था। उत्तर प्रदेश का शाहजहाँपुर जो है हर घर नल कलेक्शन देने में देश में शीर्ष स्थान पर है। तो देश में शीर्ष स्थान पर है, ये बहुत बड़ी बात थी। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है उत्तर प्रदेश आगरा शहर के बारे में बात करें तो आगरा शहर में फीफा वर्ल्ड कप 2022 की ट्रॉफियां बनाई गई थी। पूछा जा सकता है, बहुत बड़ा इवेंट होता है फीफा विश्व कप, और फीफा विश्व कप 2022 की ट्रॉफियां जो है उत्तर प्रदेश के शहर आगरा में बनाई गई। ये उत्तर प्रदेश के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में पीएम श्री विद्यालय योजना के तहत करीब 1780 स्कूलों का विकास होने की बात कही। कौन सा योजना है? पीएम श्री विद्यालय योजना। इसके तहत कितने 1780 स्कूलों का विकास होगा। नेक्स्ट है बैंकॉक की तर्ज पर गोरखपुर में लग्जरी क्रूज़ चलेगी और यह गोरखपुर के रामगढ़ झील में चलेगी। पूछा जा सकता है कौन से देश की तर्ज पर ये चलेगी लग्जरी क्रूज़, तो ये बैंकॉक की तर्ज पर चलेगी। नेक्स्ट है अनीस असफ़ाफ के बारे में बात करें, एग्जैक्टली ये हैं कौन, इनके बारे में संबंधा आप लोगों ने सुना होगा। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अनीस असफ़ाक को उनकी कृति ख्वाब शराब के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट है पहला वाटर स्मार्ट सिटी के बारे में बात करें, उत्तर प्रदेश का वाराणसी जो है देश का पहला वाटर स्मार्ट सिटी बनेगा। उम्मीद है कि इस वर्ष आपका यूपी स्पेशल से संबंधित क्वेश्चनों की जो संख्या है वो इंक्रीज़ करेंगी, जैसे लगभग से क्लास में भी बताया जाता है इस चीज़ के बारे में कि उम्मीद है कि इस वर्ष जो है उत्तर प्रदेश विशेष से संबंधित क्वेश्चन बढ़ सकते हैं। अभी तक 5-7 आते थे, कभी 10 आ गए, हो सकता है कि 15 से 20 तक के रेंज में भी इस वर्ष पहुंच जाए, बहुत बड़ी बात नहीं है। इसी वजह से लगातार यूपी स्पेशल पर भी ध्यान दिया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है गोरखपुर के बारे में बात करें तो देश के गोरखपुर में पहला महिला विश्वविद्यालय बनाया गया है। तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में पहला महिला विश्वविद्यालय बनाया गया है। नेक्स्ट है एमवी गंगा विलास क्रूज के बारे में बात करें तो वाराणसी में पीएम मोदी के द्वारा एमवी गंगा विलास क्रूज को रवाना किया गया। इसके बारे में और बात कर लेते हैं, संभवतः इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाए। यह क्रूज जो है करीब 65 मीटर लंबा है तथा करीब 12 मीटर के आसपास चौड़ा है। यह वाराणसी से यात्रा शुरू करके बांग्लादेश के रास्ते असम के डिब्रूगढ़ तक जाएगा। यह अपनी 51 दिनों की यात्रा में करीब 3200 किलोमीटर की यात्रा करेगा तथा बांग्लादेश व भारत की करीब 27 नदियों से गुजरेगा। नेक्स्ट है 74 नंबर के गणतंत्र दिवस के बारे में बात करें तो 74वें गणतंत्र दिवस परेड 2023 में उत्तर प्रदेश की झांकी को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। पहले स्थान पर था उत्तराखंड, द्वितीय स्थान पर था महाराष्ट्र, लेकिन हमारे लिए महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश कौन से नंबर पर था, तो तीसरे स्थान पर था। सीड पार्क के बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में सीड पार्क का निर्माण किया जाएगा। वाराणसी के बारे में हम लोगों ने बात कर ही ली है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में प्रदेश का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा। तो इसके पहले कौन कौन से क्रिकेट स्टेडियम है, दोनों ही चर्चा में रहते हैं। संभवतः सभी लोगों को पता होगा कि बाकी जो 2 क्रिकेट स्टेडियम हैं वो कौन कौन से हैं, ज़रा लिखिएगा इस चीज़ के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट है बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के बारे में बात करें तो मोदी साहब के द्वारा जालौन उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया गया था। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के अंतर्गत शामिल जो स्थान है चित्रकूट, महोबा, बांदा, जालौन, हमीरपुर, औरैया और इटावा है। इनकी कुल लंबाई को करीब 296 किलोमीटर के आसपास है और इस परियोजना पर करीब 14,850 करोड़ रुपए की लागत के तहत इसको बनाया गया है। तो कुल मिलाकर ये बोल सकते हैं कि यूपी स्पेशल से संबंधित जो करंट अफेयर्स था वो संभवतः जितना भी हो सकता था, बाकी है तो बहुत सारा करंट अफेयर्स, अगर आप डेली देखेंगे तो न्यूज़पेपर में चीज़ें भरी पड़ी हैं, लेकिन जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करंट रिलेटेड यूपी स्पेशल था वो सारा का सारा आपका लगभग से करा दिया गया है। और उम्मीद है कि इसी में से अगर 10 प्रश्न करंट अफेयर से यूपी स्पेशल के पूछे जाते हैं तो 7 से 8 प्रश्न जो है आप इसी क्लास से इसको कर लेंगे। चलिए 22 अप्रैल 2023 की यूपी स्पेशल क्लास क्लिप नहीं। और इसके अलावा अगर आपको रुद्रा सीरीज़ ज्वाइन करनी है तो रुद्रा सीरीज़ आप सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं। रुद्रा सीरीज़ में आप सभी लोगों को लास्ट ये जो आपके डेज़ बचे हुए हैं, अभी भी 20 दिन के आसपास बचे हैं, 20 दिन बहुत ज़्यादा होते हैं,
यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2023 जो है वो 14 मई 2023 को प्रस्तावित है। तो रुद्रा सीरीज़ में आपको क्या क्या मिलने वाला है, 5 जीएस के फुल टेस्ट मिलेंगे, 5 सीसैट के टेस्ट मिलेंगे, पेमेंट के जस्ट बाद आपको मिल जाएगा। जुलाई 2022 से अप्रैल 2023 तक मंथली करंट ऑडियो, ये भी पेमेंट के जस्ट मिल जाएगा। 1 साल का करंट अफेयर्स ऑडियो तांडव जो है वो 1 मई 2023 को मिलेगा। 12 मई 2023 तक सोमवार से शनिवार तक प्रतिदिन 40 मिनट की ऑडियो क्लास मिलेंगी। करंट रिलेटेड जीएस होगा और करंट टॉपिक्स इसमें होंगे। नेक्सस जीएस स्पेशल की एक पीडीएफ मिलेगी करीब 100 पेज की, ये करंट रिलेटेड जीएस है और ये पीडीएफ खास तौर पर 14 मई 2023 को होने वाली यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2023 के लिए बनाई गई है। इसमें उन टॉपिक को दिया गया है जो इस परीक्षा के दृष्टिकोण से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस पीडीएफ में सारे विषयों का कहीं ना कहीं एक तरह से निचोड़ कहा जा सकता है। लास्ट ईयर रुद्रा बैच में कम से कम 60 से 70 क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली आपकी एग्जामिनेशन में पूछ लिए गए थे। आप सभी लोग जानते होंगे कि उत्तर प्रदेश पीसीएस में जो पूछा जाता है 35 क्वेश्चंस के आसपास करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। 35 में से 30 क्वेश्चन तो आपको करंट अफेयर्स की क्लास से मिल ही जाने हैं, ठीक है। इसके अलावा और क्या चीज़ें मिलेंगी इस रुद्रा बैच में, 1000 क्विज सीरीज़ मिलेंगी, 1000 प्रश्नों की श्रृंखला मिलेगी क्विज फॉर्मेट में। मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा जो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2023 के लिए, वो सारी की सारी सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ भी आपको मिल जाती है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस और इकोनॉमी की ऑलमोस्ट 20-20 पेज की आपका ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स होंगे। फ़ीस बहुत सामान्य रखी गई है, फ़ीस सिर्फ 1500 रुपये है और फ़ीस की जो डिटेल्स है सारा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। आप इस वीडियो की क्वालिटी से ये समझ सकते होंगे कि किस तरह के प्रश्नों का समावेश हमारी क्लास में किया जाता है। सिर्फ टू द पॉइंट हम लोग बात करते हैं उन्हीं चीज़ों पर, उन्हीं पॉइंट्स पर जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। बाकी अगर यूपी स्पेशल का करंट अफेयर्स बनाना होता और फर्जी की चीज़ें डालनी होती या फिर वीडियो को बढ़ाना होता तो आराम से इसको 1 या 2 घंटे या 4 घंटे बहुत आराम से किया जा सकता था। बहुत सारी चीज़ों को इसमें इंक्लूड कर लिया जाता है, लेकिन उन चीज़ों को इंक्लूड किया गया है जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण है। आपका टाइम भी लॉस नहीं करना है, आपको टू द पॉइंट काम भी कराना है, सब उसी चीज़ पे है। चलिए, तो यूपी स्पेशल करंट रिलेटेड क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।